बारबी किलिंग पी एंड योगेश रावत का गैंग चेंज होने वाला है और रोडीज में अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन होने वाला है। हे गाइस एंड वेलकम टू रोडीज अपडेट। रोडीज के अपकमिंग एपिसोड में आपको अब तक का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट देखने मिलेगा, जहां पे मल्टीपल कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही में आपको शॉकिंग गैंग स्वैप भी देखने मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगले वोट आउट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन होने वाला है। एंड उसके साथ साथ आपको रेड कार्ड की वजह से अब तक का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट भी देखने मिलेगा। अगर वहां पे एलिमिनेशन और वोट आउट की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको सैटरडे के एपिसोड में दिखाया जाएगा एंड संडे के एपिसोड में आपको जीके वाला टास्क देखने मिलेगा। अब जिन भी कंटेस्टेंट को आपने जीके वाले टास्क में देखा है वो सारे के सारे कंटेस्टेंट सेफ है। बेसिकली यहाँ पे गौतम गुलाटी की गैंग के पांच कंटेस्टेंट सेफ है। प्रिंस नरूला की गैंग से निशी का एलिमिनेशन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निशी यहाँ पे डेफिनेटली बाहर जाने वाली है। दूसरा जो एलिमिनेशन होगा वो होगा रिया चक्रवर्ती की गैंग से चार्ली का। एंड तीसरा और अब तक का सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है जिम्मी का। जी हाँ दोस्तों, नेहा धूपिया की गैंग से जिम्मी। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि नेहा वहां पे जिम्मी को कैसे नहीं बचा पाई। चौथा जो एलिमिनेशन है वो एक्चुअल में एक और भी बड़ा एलिमिनेशन है, क्योंकि वो प्रिंस नरूला की गैंग से बारबी किलिंग पे गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बारबी का जब एलिमिनेशन होगा ना उसके बाद वहां पे रेड कार्ड वाला एक ट्विस्ट आएगा एंड यहाँ पे एल्विश यादव के हाथ में एक पावर होगी। अब वो पावर ये होगी कि एल्विश यादव उन चार एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट में से किसी एक कंटेस्टेंट को बचा सकते हैं एंड उस रेड एनवलप में है ना वहां पे किसी और का नहीं बल्कि बारबी किलिंग पे का ही नाम लिखा है। तो जिस भी बंदे या फिर बंदी का नाम उस रेड कार्ड में निकलेगा वो वहां पे एलिमिनेट नहीं होगा। हाँ, वोट आउट में वो बंदी एलिमिनेट हुई है, लेकिन क्योंकि रेड कार्ड में उसका नाम लिख रहा है तो वहां पे वो एक बार के लिए बच जाएगी। एंड जैसे ही बारबी सेव होगी फिर एल्विश यादव वहां पे बारबी को अपनी गैंग में ले लेंगे। एंड इस चीज का कंफर्म प्रूफ है, जब आपने जर्नी प्रोमो में एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की लड़ाई देखी थी उसी टाइम पे हम सभी ने देखा था कि बारबी किलिंग पे जो है वो एल्विश यादव के गैंग मेंबर के साथ खड़ी है, वो एल्विश के पीछे खड़ी है। एंड अब भी जब अगले एपिसोड का प्रोमो आया है तो बारबी जो है वो एल्विश यादव के बिल्कुल साइड में खड़ी हुई नजर आ रही है, एल्विश यादव की गैंग के साथ। इट मींस बारबी का वहां पे गैंग स्वैप हो चुका है एंड बारबी जो है वो प्रिंस की गैंग से निकल के यहाँ पे एल्विश यादव की गैंग में आई है। सेकंडली यहाँ पे योगेश रावत का भी गैंग स्वैप होने वाला है, लेकिन योगेश रावत का जो गैंग स्वैप है वो आपको अभी देखने नहीं मिलेगा, वो आपको जर्नी प्रोमो के दौरान जो हमने देखा था गैंग स्वैप वाला एपिसोड, गैंग स्वैप वाले एपिसोड में यहाँ पे योगेश रावत का प्रोमो भी होने वाला है। एंड प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो प्रिंस नरूला ने एक स्टोरी भी लगाई थी जहां पे वो गुल्लू और योगेश रावत इन दोनों के साथ गोवा में है। उस स्टोरी के आने के बाद काफी सारे लोगों ने ये एज्यूम भी करा कि प्रिंस यहाँ पे गुल्लू एंड योगेश इन दोनों के साथ गोवा गए हैं, तो ये दोनों ही प्रिंस की गैंग में होंगे। लेकिन बता दूं मैं आपको, प्रिंस वहां पे उन दोनों के साथ गोवा जरूर गए हैं, लेकिन गुल्लू जो है वो प्रिंस की गैंग में नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, गुल्लू यहाँ पे एल्विश यादव की गैंग में ही रहने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ।